नरसिंहपुर कोतवाली थाना प्रभारी अमित विलास डांडी पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए आज नरसिंहपुर के अधिवक्ताओं पर मोर्चा खोल दिया और उन्होंने थाना प्रभारी के निलंबन की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि थाना प्रभारी द्वारा न केवल अधिवक्ताओं का अपमान किया गया बल्कि उनके प्रोफेशनल पोशाक को लेकर भी टिप्पणी की गई, जिससे उन्हें गहरा आघात हुआ है और जब तक कोतवाली थाना का निलंबन नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरह का न्यायालयिक कार्य नरसिंहपुर के अधिवक्ता गण नहीं करेंगे, जिसे लेकर आज अधिवक्ताओं ने मार्च निकालते हुए एसपी ऑफिस में जाकर थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और एसपी को लिखित ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल रूप से निलंबन करने की मांग की। साथ ही एसपी को अल्टीमेटम भी दे दिया कि यदि 24 घंटे के अंदर थाना प्रभारी का निलंबन नहीं किया गया तो अधिवक्तागण न केवल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, साथ ही पुलिस द्वारा चलाए जा रहे मुकदमों में भी सहयोग करना बंद कर देंगे। हालांकि उक्त मामले पर नरसिंहपुर एसपी ने खेद व्यक्त करते हुए जल्द से जल्द एसडीओपी स्तर से जांच कराकर सख्त कार्रवाई करने के लिए संकेत दिए भी हैं। IN7 न्यूज़ के लिए नरसिंहपुर से धर्मेंद्र लोधी की रिपोर्ट। मंडी में हैं, उन्होंने आज आपसे मुलाकात भी की है, अपनी समस्याएं उठाई हैं कि अधिवक्ताओं के साथ थाना प्रभारी द्वारा अभद्रता की गई है। देखिए, ये अभी आज अधिवक्ता संघ के सभी पदाधिकारी और कई सारे अधिवक्ता यहाँ पर ज्ञापन देकर गए हैं कि उनके साथ कोई केस में थाना कोतवाली पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है और इस संबंध में जो उनके ज्ञापन को हम लोगों ने लिया है और जो एसडीओपी नरसिंहपुर हैं श्री कौशल सिंह जी, उनको इसकी जांच सौंप दी है। जल्दी वो इसकी जांच कंप्लीट करेंगे और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। सर, क्या मांग है? उनकी ये मांग है कि जो भी उनके साथ जो टीआई कोतवाली द्वारा जो व्यवहार किया गया है, टीआई कोतवाली पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो और स्थानांतरण हो। तो अभी हम लोग जांच इसकी करवाएंगे, उसके बाद इसको ले जाएंगे। आपके कल आप थाने गए हुए थे, आपके उनके सामने क्या घटना हुई आपके साथ? मैं राजेंद्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता जिला नरसिंहपुर। एक महिला मेरे पास में शाम के वक्त आई और उसने मुझे आके बताया कि सर 31 तारीख की रात में दरमियानी रात 12 साढ़े 12 बजे उसका देवर उसके घर में अनधिकृत रूप से घुस गया और उसके साथ अवैध रूप से संबंध बनाने की मांग करने लगा और उसके साथ उसकी झूमा झटकी हुई। उसने इसके बाल पकड़ लिए, झूमा झटकी हुई। इसके बाद में ये उससे निकल के घर से और बाहर कहीं चली गई। उसने बताया कि सर मुझे FIR करना है, मगर मैं महिला थाने गई थी। महिला थाने में वहाँ पे जो प्रभारी मैडम है, उन्होंने कहा कि तुम्हारा मिस्टर तो आर्मी में है, तो मैं अपने देवर से संबंध बनाने में क्या दिक्कत है, तुम्हारा कौन सहयोगी है, तुम्हारा देवर यहाँ तुम्हारा ख्याल रखेगा। तो इसके बाद में वो वहाँ से हाथ होके कोतवाली थाने आई और 2-3-4 घंटे लगातार वहाँ प्रयास करती रही उसकी कोई सुनवाई हो जाए, FIR लिख ले। वहाँ पे दिव्या सनवरिया मैडम और उन्होंने बोला कि TI साहब आएंगे तभी FIR होगी, बिना उनके कुछ यहाँ इस थाने में नहीं होता है। तो फिर जैसे ही TI साहब आए, उसने उनसे भी निवेदन किया तो TI साहब ने उससे कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास में सारे कुछ वो प्रूफ आ चुके हैं, इस प्रकार से कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ में झूठ बोल रही हो। ठीक है, वो मेरे पास आई कि सर हमारी यहाँ पे भी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, तो आप थोड़ा सा बात कर लीजिए, चलिए। तो मैं उसके साथ में गया कोतवाली। TI अमित दानी साहब से मैंने निवेदन किया। मैंने कहा सर मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि ये महिला रात से भटक रही है, इसकी FIR क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है सर? तो अमित दानी जी ने बहुत बुरे तरीके से जोर से बोलते हुए मुझसे कहा, क्या कारण है? अधिवक्ता संघ बहुत नाराज है, इसके आपस से ज्ञापन देने भी गए, क्या घटना घटी थी अधिवक्ताओं के साथ? कल हमारे साथी अधिवक्ता जो एक महिला थी, करीब दिन भर से रिपोर्ट करने के लिए थानों के चक्कर लगा रही थी और उसी दौरान जब उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं हुई तो वो हमारे साथी अधिवक्ता हैं, उन्होंने अपनी समस्या सुनाई। तो हमारे अधिवक्ता साथी उनके साथ थाने गए। थाने में जाकर उन्होंने TI अमित दानी से पूछा कि साहब क्या कारण है पीड़ित महिला की, आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे? तो उन्होंने हमारे साथी अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार किया और साथ ही पूरे वकील समुदाय की ड्रेस कोड पर खराब टिप्पणियां की
और जिससे और उन्हें थाने से बाहर जाने के लिए बोल दिया। उन्होंने एक आवेदन अधिवक्ता संघ में दिया। हम लोगों ने उनके आवेदन के अनुसार थाने में टीआई साहब से जाकर संपर्क किया। संपर्क करने के दौरान जब टीआई साहब से बोले कि सर हमारे साथी अधिवक्ता आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं और आप अधिवक्ता समुदाय की जो ड्रेस कोड है उस पर ख़राब टिप्पणियां कर रहे हैं जिससे हम समस्त लोग आहत हैं। तो टीआई साहब बोले कि लोग आहत हैं। तो टीआई साहब बोले कि मैं अपने बाप की और माँ की नहीं सुनता और जो कुछ मैंने कहा है वो सही कहा है और मैं आज भी अपनी बात पर अड़े हूँ और आप लोग यहाँ से जाइए। तो इन सारे क्रियाकलापों से दुखित और पीड़ित होकर हमें मजबूर में पुलिस अधीक्षक महोदय को फ़ोन लगाना पड़ा। उनसे इस बात की हमने तुरंत शिकायत की। शिकायत करने के बाद राज्य अधिवक्ता संघ को भी हमने इस संबंध में अवगत कराया, जिला न्यायाधीश महोदय को अवगत कराया और कार्य से व्रत रहकर हड़ताल की कार्य से व्रत रहने का आज हम लोग पूरे अधिवक्ता संघ ने निर्णय लिया। निर्णय लेने के उपरांत हमारी मांग है कि ऐसे अधिकारी जिनका न्याय प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है, एक कोर्ट ड्रेस पर आप वकीलों के खिलाफ सख्त टिप्पणियाँ, इनके तानाशाही रवैया, कानून से हटकर अपने आप को बड़ा मानना, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम चाहते हैं कि कई सालों से नरसिंहपुर ज़िले में पदस्थ हैं, इनका इस ज़िले से स्थानांतरण हो। इन्हीं मांगों के साथ हम लोग यहाँ आज धरने पर बैठे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? हमारा निरंतर ये धरना चालू रहेगा। हम न्यायालयीन कार्य से व्रत रहेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। क्या नाम? एडवोकेट मुकेश शर्मा, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ नरसिंहपुर। एक मिनट सीपी पटेल साहब, विनय जैन साहब।